जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो सारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन लगाएंगे। जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है एसएसटी के लिए सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवा दिया गया है। उन्हीं में से प्रश्न आपका आएगा, जाके सारे क्वेश्चन लगाइए। नहीं आ रहे हैं तो उसका प्रश्न देखिए, उत्तर देखिए कि किस प्रकार से इसका उत्तर बन रहा है। सभी बच्चे जाके देखेंगे। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। उसके बाद से देखिए प्रश्न संख्या ये 2 है। इसके पहले वाले प्रश्न संख्या करवा दिया गया है। और आपको बता दूं कि ये 2025-24 सारा यानी कि जो भी पूछा गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम के द्वारा वही सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है, कोई भी नया प्रश्न नहीं है तो बार बार दोहराया जा रहा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का किताब है, एनसीईआरटी की किताब पढ़िए। नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे एनसीईआरटी का पूरा एसएसटी का बहुविकल्पी करवा दिया गया है, तो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया है। यूपी बोर्ड में पूछा गया है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। क्यों मतलब सेटिस्फाई नहीं था। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ध्यान रखें कि जो कांग्रेस का क्या बोलते हैं, जो कांग्रेस थी वो असंतुष्ट थी किससे, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उससे थी। तो क्यों थी, आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है और आपको उत्तर किस तरीके से लिखना है। उत्तर डालिएगा, उसके बाद से लिखिएगा कि कांग्रेस साइमन कमीशन की रिपोर्ट से असंतुष्ट थी क्योंकि। इतना लिखने के बाद से आप लिखिएगा, उसके बाद ये उत्तर है आपका। ऐसे ही लिखना है आप सभी को, पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको मिलेगा। 80 शब्दों में लिखना होता है। देखिए कांग्रेस साइमन कमीशन की रिपोर्ट से असंतुष्ट थी क्योंकि। क्योंकि ये बताना है आपको, क्योंकि उसके बाद से आगे लिखना है। देखिए आगे लिखना है, उसके बाद से ये देखिए आगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है। देखिए भारतीय सदस्यों का अभाव, ये पहला पॉइंट डालिएगा आप यहाँ पे। उसके बाद से लिखिएगा काले पेन से कि भारतीय सदस्यों का अभाव था। उसके बाद से लिखना है उसके उसके बारे में लिखना है कि जो भारतीय सदस्यों का अभाव था किस प्रकार था और किस तरीके से था। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो किस तरीके से लिखना है देखिए यहाँ पे, इसके बारे में ब्लू पेन से लिखिएगा। साइमन कमीशन पूरी तरह से अंग्रेज सदस्यों से बना था। देख लीजिए यहाँ पे जो साइमन कमीशन था ना, वहाँ के जो सदस्य थे उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। सारे अंग्रेज बैठे पड़े थे और भारतीयों के लिए कानून बना रहे थे। भारतीयों के लिए जो भी चीज़ें हैं वो कानून बनाया जा रहा था बिना किसी भारतीय सदस्य के होते हुए भी। मतलब कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और अंग्रेज किसके लिए कानून बना रहे थे, भारतीयों के लिए कानून बना रहे थे। आप खुद सोचिए कि जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उसमें कोई सदस्य उसका है ही नहीं। तो बताइए कितना मतलब इसमें जो कांग्रेस है असंतुष्ट क्यों नहीं होगी। होगी, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, यही बताया जा रहा है। तो बना के आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं और इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। आपको क्या लिखना है देखिए, साइमन जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, ऐसे भी बना के लिख सकते हैं। उसमें पूरी तरीके से जो भी सदस्य थे वो अंग्रेज सदस्य थे, जिसमें किसी भी प्रकार के भारतीय शामिल नहीं थे। ये इतना आप क्वेश्चन को बना के लिख देंगे तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी यानी कि उसके सदस्य थे उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए जो कांग्रेस है वो असंतुष्ट थी। एक कारण ये बनता है। अब चलिए दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण स्वराज की अनदेखी। स्वराज की अनदेखी का मतलब है, देखिए भारतीय जनता को स्वशासन की जो उम्मीद थी रिपोर्ट में उसकी अपेक्षा की गई थी। स्वशासन मतलब भारतीय चाहते थे कि हम खुद शासन करें, हमारा कानून हो, ठीक है, हमारा कानून हो। हम जो भी कानून बनाया जा रहा है भारतीय सदस्यों द्वारा बनाया जाए। लेकिन जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। इस प्रकार से मतलब जो कांग्रेस है वो असंतुष्ट नजर आई, असंतुष्ट थी। आप खुद सोचिए कि जो भारतीय सदस्य थे उनके द्वारा जो भी चीज़ें कानून बनाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा बनाया जा रहा है, तो कितनी
अब देखिए, जनता को स्वशासन की जो उम्मीद थी रिपोर्ट में उसकी उपेक्षा की गई थी। मतलब अब भारतीयों को नहीं दिया गया था इसमें भी, तो लेकिन भारतीयों को उम्मीद थी कि दिया जाएगा, अगर हमें कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, स्वशासन का भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसको बना के कैसे लिखना है या फिर ये सेम टू सेम अगर लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा आपको। एग्जैक्ट आंसर है भारतीय जनता को स्वशासन की जो उम्मीद थी, यानी कि स्वयं के शासन की जो उम्मीद थी, रिपोर्ट में उसकी उपेक्षा की गई थी। यानी कि रिपोर्ट में उसमें किसी भी प्रकार को माना नहीं गया था। जो अंग्रेज थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बना के लिखेंगे, पूरा पूरा आपको उत्तर मिलेगा। ये पहला, ये दूसरा वाला है, दूसरा उसमें टॉपिक है, दूसरा वाला टॉपिक है, हेडिंग है। और हेडिंग बना बना के आप लिखिएगा, बहुत सुंदर कॉपी दिखेगी और आपको क्या नंबर भी मिलेगा बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या बोल रहा है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा। देखिए हर जगह उपेक्षा की जा रही है भारतीयों की, न तो कानून बनाने का अधिकार मिल रहा है, न तो स्वशासन का अधिकार मिल रहा है, न स्वतंत्रता का अधिकार मिल रहा है। तो हर जगह से उपेक्षा की जा रही थी, तो कोई भी रहेगा तो वो असंतुष्ट होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की जा रही है। यहाँ पे देखिए कांग्रेस उस समय पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, यानी कि पूरा स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वराज दीजिए हमें, कांग्रेस बोल रही थी। जबकि जबकि उसके बाद से क्या है, जबकि रिपोर्ट में केवल आंशिक सुधारों की सुझाव दिए गए थे। यानी कि बस, ठीक है, बस काम चलाऊ चीज़ों को उसमें बताया गया था कि हाँ भारतीय ऐसे कर सकते हैं, भारतीय में वैसे हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का पूर्ण स्वराज की मांग उसमें नहीं थी। यानी कि भारतीयों, जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ के अंडर में थे, यानी कि अंग्रेज़ के अधिकारी ही कानून बनाएंगे। ये सारी जो चीज़ें थी वो असंतुष्ट कर रही थी कांग्रेस को। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए ये चौथा क्या बोल रहा है, ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना। देखिए रिपोर्ट में भारतीयों को वास्तविक सत्ता देने के बजाय ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जारी रखने का प्रावधान रखा गया। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए देखिए कितना अच्छे से बताया गया है इस क्वेश्चन को। चौथा चौथा पॉइंट क्या है, ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना। देखिए जो अंग्रेज थे वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों को अधिकार मिले, भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार मिले। देखिए जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें किसी भी प्रकार का भारतीय सदस्य नहीं थे, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये था कि ना तो पूर्ण स्वराज का मांग का कोई भी जिक्र था उसमें कि हाँ भारतीयों को पूर्ण स्वराज की मांग दी गई, स्वतंत्रता समानता का कोई भी कानून नहीं आया था, और अंग्रेज नहीं चाहते थे ये सारी चीज़ों को। तो इसमें क्या बताया गया है, रिपोर्ट में भारतीयों को वास्तविक सत्ता देने के बजाय, मतलब जो वास्तविक सत्ता यानी कि कानून बनाने का अधिकार दिया जाए, भारतीय सदस्य आए इसमें, ठीक है, तो उसके बजाय क्या कर रहे थे अंग्रेज, देखिए ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जारी रखने का प्रावधान रखा गया था। उस रिपोर्ट में भी ये बनाया गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका नियंत्रण पूरा पूरा होना चाहिए, ये दिखाया गया था। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, मैं और प्रयास करूंगी इसको अच्छे से बताने का। ठीक है, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सारे वीडियो में करवाए जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।